डोंगजी, ये रखो। इतने सारे पैसे तुम्हारे लिए गांव में पक्का घर बनाने के लिए काफी हैं। ब्रदर जियांगवो, पिछले साल 3 तालाबों की मछलियां $6 लाख से ज्यादा में बिकी थीं। केकड़े और बाकी मछलियां मिलाकर कम से कम $12 लाख होने चाहिए। मैंने हिसाब की किताब देखी थी। हूं। तूने हिसाब की किताब देखी? तुझे अनुमति किसने दी? मैं मछली का तालाब किसका है? जमीन किसकी है? पैसा किसने लगाया? आपका। 2 साल तक मेरा नमक खाया, मछली पालन का सारा हुनर सीखा, और अब मुझसे ही हिसाब मांग रहा है। क्या तेरे पास जमीर नाम की कोई चीज नहीं है? ब्रदर जियांगो, अगर आप किसी एक्सपर्ट को रखते तो साल के $80,000 देने पड़ते। $12 लाख की कमाई पर आप सिर्फ 50,000 दे रहे हैं। श्याओजुआन, अभी तुम्हारी और डोंगजी की शादी तो नहीं हुई है ना? यह लिन फैमिली का घरेलू मामला है। इसमें किसी बाहरी को बोलने की जरूरत नहीं है। बस, बहुत हुआ। आप सही कह रहे हैं। तालाब आपका है, जमीन आपकी है, पैसा भी आपका है। मैं तो बस एक मामूली मजदूर हूं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। लिन डोंग, मेरे बिना और लिन जियांगुओ के इस तालाब के बिना तेरी कोई औकात नहीं है। इन 2 सालों में मैंने हमेशा आपको अपना भाई समझा। आज मुझे पता चला कि आप मुझे हमेशा अपना नौकर समझते थे। चलो यहां से। लिन डोंग, मैं तुम्हें बता दूं, इस छिंगशी टाउन में मेरे बिना, मुझ लिन जियांगुओ की मंजूरी के बिना तुम्हें एक भी तालाब किराए पर नहीं मिलेगा। अब देखता हूं तुम मछली कैसे पालते हो। अंकल वांग सर, सुना है आप अपना 8 एकड़ का तालाब किराए पर देना चाहते हैं। डोंगजी, अभी अभी ब्रदर जियांगो का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जो भी तुम्हें तालाब किराए पर देगा वह उसे बीज, चारा और बाजार में कोई मदद नहीं करेंगे। डोंगजी, ऐसा नहीं है कि अंकल तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम जानते ही हो, सहकारी समिति के 30 से ज्यादा परिवार पूरी तरह ब्रदर जियांगो पर निर्भर हैं। अंकल उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। लिनडोंग, पूरे शहर को पता है कि ब्रदर जियांगो ने साफ कह दिया है, जो भी तुम्हारी मदद करेगा वो उनका दुश्मन होगा। डोंगजी, तुम काम में तो बहुत माहिर हो, पर हुनर का क्या फायदा? अगर मछलियां पालने के बाद तुम उन्हें बेच ही ना पाओ, उसका क्या फायदा होगा? सारा कारोबार तो ब्रदर जियांगो की मुट्ठी में है। लिनडोंग, कृपया हम जैसे छोटे लोगों को मुश्किल में न डालें। हमारा पूरा परिवार सिर्फ उस एक तालाब के भरोसे जिंदा है। ब्रदर जियांगो ने सबको चेतावनी दी है। डोंगजी, हार मान लो, कहीं और जाकर नौकरी कर लो। बात मदद न करने की नहीं है, बात हिम्मत न होने की है। 7 दिनों में 11 लोगों के पास गया, लेकिन सब ने मना कर दिया। श्याओजुआन, तुम बताओ, क्या वाकई मैं लिन जियांगुओ के बिना कुछ भी नहीं हूं? नहीं, तुम बहुत कुछ हो, बस उनके जाल में फंसे हुए हो। लेकिन मुझे तो एक तालाब तक किराए पर नहीं मिल रहा। लिन जियांगुओ का वो एक फोन किसी बड़े फरमान से कम नहीं है। तो फिर किसी और जगह चलते हैं। कहां जाएं? मेरे माँ बाप यहीं रहते हैं। लियुहेवान चलते हैं। लियुहेवान? वह 300 एकड़ की बंजर जमीन जिसने 10 सालों में 3 लोगों को बर्बाद कर दिया। ऐसी खतरनाक जगह जहां जो गया वो डूब गया। यही वजह है कि वहां लिन जियांगुओ का बस नहीं चलेगा। डोंगजी, क्या तुमने कभी सोचा है कि वहां आज तक कोई काम सफल क्यों नहीं हुआ? लियुहे रिवर में हर साल बाढ़ आती है। भारी बारिश होते ही पानी अंदर घुस आता है और सारी मछलियां बह जाती हैं। और अगर हम पानी के घुसने की समस्या को हल कर दें तो? बाढ़ रोकने वाली दीवार और नदी के किनारे को ऊंचा करना होगा। क्या तुमने शेनजैन की कंस्ट्रक्शन साइट पर वो मजबूत दीवारें नहीं देखी थी? इसका तरीका भी वही होगा ना? कल मैं लियुहेवान जाऊंगा। वहां की मिट्टी काली और उपजाऊ है। जमीन की ताकत बहुत ज्यादा है, जिससे वहां कुदरती तौर पर छोटे जीव बहुत होंगे। अगर कुदरती खाना मिलेगा तो चारे का 30% खर्चा बच जाएगा। पानी साफ और 30 सेंटीमीटर तक गहरा है। बहते पानी में ऑक्सीजन भी भरपूर है। मछलियों को ऐसा ही पानी पसंद आता है। अगर इसमें छोटे जीव जिंदा हैं तो इसका मतलब है कि पानी साफ है। मैं इसे 8 हिस्सों में बांध दूंगा। 6 हिस्से मछलियां पालने के लिए, जहां अलग अलग तरह की मछलियां होंगी। एक हिस्सा छोटी मछलियों की पौध के लिए, जहां हम खुद उन्हें बड़ा करेंगे। और एक हिस्सा पानी की सफाई के लिए, जो कुदरती फिल्टर का काम करेगा।
इतिहास का सबसे ऊंचा पानी का स्तर मौजूदा किनारे से 1 मीटर 70 सेंटीमीटर ऊंचा रहा है। बाढ़ रोकने वाली दीवार कम से कम 2 मीटर ऊंची होनी चाहिए, जिसकी लंबाई 300 मीटर होगी। बेटा, वह जगह शुभ नहीं है। 10 साल हो गए, 3 टोलियां वहां अपना सब कुछ खो चुकी हैं। पहली बार बॉस फैंग $20 लाख लेकर आए थे, पर एक ही बाढ़ ने सब तबाह कर दिया और उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। दूसरी बार बॉस माँ ने 3 साल तक कोशिश की, 3 लाख का घाटा खाकर वो भी भाग गए। तीसरी बार एक बाहरी जानकार ने कोशिश की थी, पर 2 साल बाद बाजार में मंदी की वजह से वो भी छोड़ गए। तुम अभी बहुत जवान हो, अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? मुझे सब पता है, पर फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूं। अगर तुम वाकई इसे किराए पर लेना चाहते हो, तो गांव वालों को तो बहुत खुशी होगी। वो जमीन ऐसे ही बेकार पड़ी है, सालाना टैक्स भी वसूल नहीं हो पाता। साल के $30,000, 320 एकड़ जमीन तुम्हारी हुई। कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का होगा, यानी 1 एकड़ का साल का $100 से भी कम। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। मैं नदी के किनारे को 2 मीटर और ऊंचा करूंगा और नदी के साथ एक बाढ़ रोकने वाली दीवार बनाऊंगा। वह तो बहुत बड़ा काम होगा। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आएगा? मैं उसका इंतजाम खुद कर लूंगा। तो फिर मंजूर है बेटा। अगर तुमने सच में ल्यूहेवान की उस बंजर जमीन को आबाद कर दिया, तो मैं लाओ जो सबसे पहले तुम्हें सलाम करूंगा। काम बन गया? हाँ, बन गया। कुल कितने पैसों की जरूरत है? किराया 30,000, दीवार के लिए 2 लाख, मछलियों के लिए 40,000, चारा और बाकी चीजों का हिसाब अभी बाकी है। सब मिलाकर कम से कम $3 लाख लगेंगे। डोंगजी, मैं ये उधार चुकाने में तुम्हारा साथ दूंगी। हुआनेर, तुम आखिर मुझ में क्या देखती हो? जियांगो, तुम ये क्या कर रहे हो? लिनडोंग, क्या तुम सच में ल्यू हेवन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए थे? हाँ। पागल हो गए हो क्या? वो बंजर जमीन तो एक अंतहीन गड्ढा है। 10 सालों में उसने 3 पार्टियों को बर्बाद किया है, और फिर भी तुम उसी आग में कूद रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। हा 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 हा, जरा इसे सुनो। ये कहता है कि मुझे दखल नहीं देना चाहिए। तू मेरा चचेरा भाई है। बाहर जो तू अपनी बेइज्जती करवा रहा है, वो असल में मेरे और लिन जियांगवो परिवार की बेइज्जती है। शहर में सब लोग कह रहे हैं कि मैंने यानी लिन जियांगवो ने अपने भाई को इतना मजबूर कर दिया कि उसे ल्यू हेवान जैसी मुसीबत मोल लेनी पड़ी। अब मैं लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? तो तुम आखिर क्या चाहते हो? कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। इस कार्ड में $80,000 हैं। पैसे लो और वापस मेरे मछली फार्म पर काम शुरू करो। महीने के $8,000 मिलेंगे। साल के आखिर में 5% का मुनाफा मिलेगा। ब्रदर जियांगवो, आप ये पैसे वापस ले लीजिए। मैं आपके मछली तालाब पर वापस नहीं आऊंगा। लिनडोंग, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। तुम्हारे पास तो बाढ़ की दीवार बनवाने तक के पैसे नहीं हैं। मैंने हिसाब लगवा लिया है। उस बंजर जमीन को सुधारने के लिए $5 लाख से कम में काम नहीं चलेगा। क्या तेरे पास $5 लाख हैं? तुझसे तो $50,000 भी नहीं निकलेंगे। मेरी मुश्किल है, मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगा। लिनडोंग, आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, आज के बाद से मत कहना कि तू मुझ लिन जियांगवो का चचेरा भाई है। चाहे तू ल्यूहेवान में बर्बाद होकर खत्म क्यों ना हो जाए, पर मेरे पास मदद मांगने मत आना। मुझ लिन जियांगवो का तेरे जैसा आसान फरामोश कोई भाई नहीं है। सेकंड अंकल, तुम्हारा ये बेटा एकदम बेकार हो चुका है।
डोंगजी, ये वह पैसे हैं जो मैंने और तुम्हारी माँ ने 10 सालों में $80,600 बचाए हैं। मैंने सोचा था कि ये तुम्हारी शादी के काम आएंगे। पिताजी, रो मत। तुम्हारा बाप पूरी जिंदगी कुछ खास नहीं कर पाया, पूरी जिंदगी बस दबे दबे गुजारी है। अगर तुम वाकई लियो हेवन में अपना नाम कमा सके तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मैं कल ही अपने माता पिता से उधार मांगने गांव जाऊंगी। $50,000 का इंतजाम तो हो ही जाएगा। पिताजी, शाहजवान, मैं यह पैसे जरूर दोगुना करके लौटाऊंगा। बेटी, तू तो कितनी कमजोर हो गई है। तेरा वजन तो 10 किलो से ज्यादा घट गया है। माँ, कोई बात नहीं, बस आजकल काम बहुत ज्यादा रहता है। क्या वह लिन डोंग तुम्हारे लिए सही भी है? उसने तुझे टिन की छत वाले कमरे में रहने और रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा करने के लिए छोड़ दिया है। पिताजी, वह कर लेगा। पिताजी, क्या आपको याद है आपने मुझसे क्या कहा था? जब आपकी मेरी माँ से शादी हुई थी तब पूरे परिवार के पास सिर्फ 2 मिट्टी के कमरे थे और नाना नानी भी इस शादी के खिलाफ थे। फिर क्या हुआ? आपने भी तो सब कर दिखाया ना। $50,000, ये वह पैसे हैं जो मैंने और तुम्हारी माँ ने बुढ़ापे के लिए बचाए थे। पिताजी, ये लो, अगर और चाहिए हो तो अपनी माँ को बताना। लिन डोंग से कह देना, उस लड़के से, कि ये पैसे उधार हैं, उसे लौटाने होंगे। लेकिन इसलिए नहीं कि मैं यानी ओल्ड जाओ चाहता हूं, बल्कि मेरी बेटी को वे पैसे लौटाने होंगे। अगर उसने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो मैं उसे कड़ा सबक सिखाऊंगा। पिताजी, माँ, जब मछलियां बिक जाएंगी तो मैं दोगुनी रकम लौटाऊंगी। डोंगे, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। मैंने ल्यू हेवन वाली उस जगह के बारे में सुना है। पिछले 10 सालों में वहां 3 गुट बर्बाद हो चुके हैं। क्या तुमने सच में उसे कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है? हाँ, ले लिया है। कॉन्ट्रैक्ट फीस $30,000 है, बाढ़ रोकने वाली दीवार के लिए $2 लाख और मछली पालने के लिए $40,000। हर तरफ से इंतजाम करने के बाद भी अब बहुत पैसों की कमी है। $30,000? डाजुन, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम्हारा होम लोन भी अभी चल रहा है। डोंगे, क्या तुम्हें 6 साल पहले की बात याद है, जब सेना की ट्रेनिंग चल रही थी और तापमान 0 से 30 डिग्री कम था? आह, जब तुम्हारा सीधा हाथ बर्फ से बुरी तरह जम गया था। तुम्हें 2 महीने तक आराम करना होगा। आगे से सर्दियों में खुद को गर्म रखने का ध्यान रखना, वरना यह बीमारी जड़ पकड़ लेगी। अगर तुम न होते तो मैं डाजुन बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। तुम्हें यह $30,000 लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस ल्यू हेवन को खड़ा करो और लिन जियांगो को दिखा दो कि मैं डोंगे उसके बिना और भी शानदार जिंदगी जी सकता हूं। ठीक है। एक खुदाई मशीन का किराया $1,200 रोजाना है और 320 एकड़ जमीन है। सफाई में कम से कम $20,000 लगेंगे। इतना मैं खर्च नहीं कर सकता। मैं यह खुद करूंगा। इसे पहनो। यह बीच में आ रहा है, मैं इसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूं।
शाओजुआन, कल तुम मत आना। नहीं। तुम्हारे हाथ। क्या तुम्हारे हाथ भी वैसे ही नहीं है? हम दो लोगों ने एक हफ्ता काम किया है, तब जाकर 20 एकड़ से भी कम जगह साफ हुई है। इस रफ्तार से तो सिर्फ तालाब साफ करने में ही 2 महीने लग जाएंगे। हमें मई तक बीज डालने ही होंगे। हम और इंतजार नहीं कर सकते। एक दिन के $80, दोपहर का खाना भी मिलेगा और काम खत्म होते ही नकद पैसे मिलेंगे। कोई बात नहीं, मेरा यह पुराना शरीर अभी भी मजबूत है। घर पर खाली बैठने से भी कोई फायदा नहीं है। बाहर निकलकर कुछ पैसे कमा लूंगा ताकि पोते के लिए कुछ अच्छा खाने को खरीद सकूं। यह जगह साफ होने के बाद काफी अच्छी लग रही है। नदी के किनारे के खर्च में $30,000 से ज्यादा लग गए। काम का समय तो बच गया, लेकिन अब कितने कम पा रहे हैं? सिर्फ बान वाली दीवार के लिए ही $2 लाख की कमी है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कम से कम $3 लाख और चाहिए। मैं उधार मांग कर लाऊंगी। तुम अब किससे उधार मांगोगी? मेरी एक सहेली है जो शहर में ब्यूटी पार्लर चलाती है। तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। शाओजुआन, तुम आखिर मेरे साथ क्यों हो? सिर्फ तुम्हारे लिए। यहाँ $50,000 है, बाकी का इंतजाम हम बाद में कर लेंगे। आह, तुम्हारा हाथ। कोई बात नहीं, छूने से जल गया है, 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। मेरे साथ आओ। सच में दर्द नहीं हो रहा। अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ और इसने सच में इस जगह को पूरी तरह साफ कर दिया। लिन डोंग, तू तो बड़ा काबिल निकला। डायरेक्टर जो, आप आ गए। तेरे हाथ को क्या हुआ? चूने से जल गया है, कोई बात नहीं। युवा लड़के, तुम्हारी इस लगन का मैं लाओजो कायल हो गया हूं। 10 साल पहले जब बॉस फैंग यहां आए थे तो उन्होंने 20 लोगों को काम पर रखा और खुद ऑफिस में बैठे रहे। बॉस मां तो और भी अजीब थे, वे तो कभी मौके पर आए ही नहीं और सब कुछ फोरमैन पर छोड़ दिया। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो खुद इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालता हूं। लियू हेवान के सभी भाइयों और बहनों, मैं गांव का मुखिया लाओजू बोल रहा हूं। आज एक जरूरी ऐलान करना है। लियू हेवान का वह जो बंजर इलाका है, वहां अब लिन डोंग नाम का एक नौजवान सुधार का काम कर रहा है। उसे कुछ लोगों की जरूरत है। $80 एक दिन के मिलेंगे और दोपहर का खाना भी मिलेगा। काम खत्म होते ही नकद पैसे मिल जाएंगे। जिनके घर में खाली लोग बैठे हैं,
और जो थोड़े पैसे कमाना चाहते हैं वे कल सुबह लियू हेवान जाकर उससे मिलें। यह नौजवान बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। मैं लाओ जो खुद इसकी गारंटी देता हूं। दिन के $80 और दोपहर का खाना मिलेगा। काम पूरा होने पर तुरंत नकद भुगतान किया जाएगा। मैं लाओ जो उसकी गारंटी लेता हूं। जो लोग थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं कल सुबह लियू हेवान जाकर उससे मिले। वह एक मेहनती इंसान है। मैं लाओ जो खुद उसकी गारंटी देता हूं। $80 रोज के मिलेंगे। काम खत्म होते ही नकद पैसा। कैसा रहेगा? मैंने कहा था ना, मैं आपकी मदद का कोई रास्ता निकालूंगा। मेरा शुक्रिया मत करो। तुम लियू हेवन को ऊंचाइयों पर ले जाओ, यही मेरा शुक्रिया होगा। इन सबको मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। आप उन्हें साथ लेकर पैसा कमाएं, यही सबसे अच्छी बात होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पत्ता गोभी, नूडल्स और मांस का स्टू। आज के खाने में थोड़ा तेल और मसाले ज्यादा हैं। अंकल्स बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। खाना तैयार है। सबको एक एक कटोरा मिलेगा। अगर कम पड़े तो और ले लेना। अंकल वू, आप सबसे बड़े हैं, थोड़ा ज्यादा खाइए। यह खाना सच में बहुत लाजवाब बना है। यह मेरी सास के हाथ के खाने से भी बेहतर है। सही कहा। गोभी और नूडल्स में से मांस जैसा स्वाद आ रहा है। मांस के साथ हुनरमंद हैं आप। तुमने देखा, ज्यादा मांस नहीं है, पर हर कटोरी में कुछ टुकड़े जरूर हैं। यह लड़की बहुत समझदार है। अंकल वू, क्या खाना आपके स्वाद के मुताबिक है? बहुत स्वादिष्ट है। यह उस खाने से भी बेहतर है जो मैंने नए साल पर खाया था। डोंगजी, तुम्हारी पत्नी एक बहुत अच्छी लड़की है। आजकल के दौर में चूल्हे के पास बैठकर बुजुर्गों की टोली के लिए बड़ा खाना पकाने वाले नौजवान अब कम ही बचे हैं। मुझे पता है। तुम अपना खाना खाओ। मेरा पेट भर गया है। जब मछलियां बिक जाएंगी तब मैं रोज मांस खाऊंगी। ठीक है, हम हर वक्त वही खाएंगे। बहुत तस्वीरें खींच ली, या और भी बाकी हैं? भाभी भाभी, मैं तो बस यहाँ का नजारा देख रहा था। अपना होन इधर लाओ। क्या लिन जियांगो ने तुम्हें भेजा है? ना ना नहीं, ऐसा नहीं है। सच सच बताओ। उन्होंने मुझसे यहाँ नजर रखने को कहा था ताकि कुछ भी होने पर उन्हें बता सकूं। वह मुझे एक बार के $50 देते हैं। वापस जाओ और लिन जियांगो से कह दो, अगर फिर से किसी को भेजा तो मैं उसे मना चखा दूंगी। था हो जाओ यहाँ से। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बेकार इंसान था। चलो अब चलते हैं। ब्रदर जियांगो, मुझे उन्होंने पकड़ लिया है। वह औरत बहुत ही खतरनाक है। उसने सारी तस्वीरें डिलीट करवा दी। बेकार और कमजोर लोगों की टोली आखिर क्या ही कर पाएगी? बिना देखे भी मैं सब कुछ जानता हूं। दो मीटर ऊंची और 300 मीटर लंबी। सामान और मजदूरी मिलाकर $2 लाख लगेंगे। इससे कम नहीं हो पाएगा। बॉस लिन, आपकी यह बाढ़ रोकने वाली दीवार जान बचाने वाली चीज है। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं सीतीस कंक्रीट और डबल लेयर स्टील मेश का इस्तेमाल करूंगा। पहाड़ी बाढ़ भी इसे गिरा नहीं पाएगी। ठीक है, शुरू करो। बॉस लिन, आपको खुद काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसकी मजदूरी जोड़कर दे दूंगा। जरूरत नहीं है, बस आप सामान की कीमत में थोड़ी बचत कर देना।
बेवकूफ कहीं का। क्या यह दीवार मजबूत है? डायरेक्टर जू, आप बेफिक्र रहें। इसमें C30 कंक्रीट और दोहरी स्टील की जाल बिछाई गई है। मुझे यानी जेंग को इंजीनियरिंग का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है और यह दीवार मेरा अब तक का सबसे ईमानदारी से किया गया काम है। नौजवान, तुम तो वाकई कमाल के हो। यह मेरी पूरी जिंदगी का, यह मेरी जिंदगी की पहली दीवार है जो मैंने खुद बनाई है। क्या देख रहे हो? मछली को। मछलियों को तो अभी अभी पानी में डाला है, इसमें देखने जैसा क्या है? तुम नहीं समझोगी। आज उनका घर पर पहला दिन है, उन पर नजर रखनी होगी। तुम तो बच्चों से भी ज्यादा इनका ध्यान रख रहे हो। यही मेरे बच्चे हैं। वे सतह पर नहीं आ रही हैं। पानी की क्वालिटी ठीक है। चेक करना खत्म हो गया? हाँ, आज रात को कोई बात है। तुम सो जाओ। और तुम? मैं बस थोड़ी देर और बैठूंगा। 2 घंटे बाद मुझे फिर से चक्कर लगाने जाना है। क्या तुम रोज ऐसे ही रहने वाले हो? पहला महीना सबसे जरूरी है। एक बार यह समय निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। शाओजुआन, शुक्रिया तुम्हारा। भारी बारिश होने वाली है। अंकल वू, सबसे कहो कि शेड नेट को अच्छे से मजबूत कर दें और सारे पानी निकलने के रास्तों की जांच करो। मैं अभी जाता हूं। दीवारों में कोई दिक्कत नहीं है, बस देखना है कि इस बार पानी का स्तर कितना बढ़ता है, पानी कितना ऊपर आ गया है। ये रेनकोट लो, नया है, मैंने अभी खरीदा है। और तुम्हारा क्या? मेरे पास पुराना वाला है। तुम नया पहनो, पुराना मुझे दे दो। लेकिन मेरी बात मानो। डोंगजी, कोई जरूरत हो तो फोन करना। डोंगजी, कोई जरूरत हो तो फोन करना। डोंगजी। जो साहब, पानी का स्तर अब भी बढ़ रहा है। दीवार के ऊपर से यह सिर्फ आधा मीटर दूर है। डटे रहो, दीवार में कोई खराबी नहीं है। तुम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। शाओजुआन, यहां से पानी रिस रहा है। छेद बंद करने का सामान यहां लाओ। लिंडोंग, आप आ गए।
रास्ता बंद है। तुम्हारे घुटने का क्या हाल है? कोई बात नहीं, बस हल्की सी चोट है। अभी भी आधा मीटर बाकी है। अगर आधा मीटर और बढ़ा तो पानी ऊपर से बहने लगेगा। ऐसा नहीं होगा, बारिश रुक जाएगी। बीस सेंटीमीटर। दीवार टिकी हुई है और मैं भी टिका हुआ हूं। प्रांतीय जलीय अनुसंधान संस्थान के उच्च गुणवत्ता वाले बीज साधारण बीजों से 30% महंगे हैं, लेकिन उनके बचने की दर अधिक है। वे तेजी से बढ़ते हैं और बीमारियों से लड़ने में मजबूत होते हैं। यह अतिरिक्त 30% का खर्च अंत में तब्दील हो जाएगा 2 गुने मुनाफे में। जून आ गया है। खाते में $20,000 से भी कम बचे हैं। मंदारिन मछली अभी सिर्फ 3 लियांग की हुई है। बाजार में आने में अभी कम से कम 3 महीने और लगेंगे। बॉस जू, क्या मुझे 1 महीने के लिए उधार मिल सकता है? लिनडोंग, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें उधार देने को क्यों तैयार हूं? नहीं पता। पिछले साल जब आप ओल्ड जांग के परिवार की सड़ी हुई गलफड़ों की बीमारी ठीक करने में मदद कर रहे थे, तब मैं वहीं मौजूद था। 5 दिनों के भीतर आपने मृत्यु दर को 30% से घटाकर 5% से भी कम कर दिया था। आपकी मेहनत की वह लगन मुझे आज भी याद है। 1 महीने बाद चाहे मछलियां बिकें या ना बिकें, हिसाब तो पूरा करना होगा। धन्यवाद बॉस जू। तुम खाओ। तुम्हारा वजन काफी घट गया है। बस 2 महीने की और मशक्कत है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आधा आधा बांट लेते हैं। ये जंगली मछलियां, मैसूई मछलियां, कड़वी कड़वी और कुछ छोटी क्रस्टेशियन कार्प भी हैं। क्या यह गंभीर बात है? बहुत गंभीर है। ये जंगली मछलियां मंदारिन मछलियों का खाना छीन लेंगी और पानी की गुणवत्ता को भी खराब कर देंगी। अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो मंदारिन मछलियां बढ़ नहीं पाएंगी। नमस्ते अंकल्स, आज से हम जाल डालकर इन जंगली मछलियों की सफाई शुरू करेंगे। यह काम थकाने वाला है, पर करना जरूरी है। मजदूरी पहले की तरह ही मिलेगी। जो करना चाहते हैं वे यहाँ रुकें। मैं करूंगा। ये तालाब हम सब ने मिलकर सान किया है। इसे कुछ जंगली मछलियों की वजह से बर्बाद नहीं होने देंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वापस जाओ और सो जाओ। 3 दिन हो गए हैं। क्या तुम 10 घंटे भी सोए हो? यह आखिरी जाल है। इसे साफ करने के बाद मैं वापस चलूंगा। अगर काम करना है तो हम साथ मिलकर करेंगे। ऊपर देखो, सब कुछ साफ हो गया है। हाँ। कल ये सारी मछलियां काम करने वाले अंकल्स में बांट देना। कई 100 किलो मछली उनके कई दिनों के खाने के लिए काफी होगी। ठीक है। सभी अंकल्स भाइयों, इन पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये सारी मछलियां आप सब आपस में बांट लें और घर ले जाकर खाएं। डोंगजी, 3 दिनों तक बिना पलक झपकाए जो मछलियां तुमने निकाली, क्या तुम वो हमें बांट रहे हो? हाँ, बांट दो। मैं 60 साल से ज्यादा का हो गया हूं। मैंने मजदूरी काटने वाले बॉस देखे हैं, झूठे वादे करने वाले बॉस देखे हैं, पर पहली बार ऐसा बॉस देख रहा हूं जो खुद को इतना थका देने के बाद मछलियां अपने मजदूरों में बांट रहा है। डोंगजी, अगर यह मछली पालन का तालाब सफल नहीं हुआ तो मैं ओल्ड वू सबसे पहले इसका विरोध करूंगा। किताता पोंगा सी, किताता पोंगा सी।
वापस जाकर सो जाओ, यहाँ मैं देख लूंगी। कितना अजीब है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस एक बेकार मैसेज है। कोई भी नहीं बोल रहा है ना? सब बदल गया है। पिछले महीने के मुकाबले फिर से अलग हो गया है। अंकल गुओ, तुम यहाँ कैसे आए? बस थोड़ा आराम कर रहा था तो बाजार की तरफ से यहाँ आ गया। कोई खास काम नहीं था, बस पास से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। मैं तुम्हारे और शाहजहान के लिए कुछ फल लाया हूं। यह रहा तुम्हारा पालन पोषण का रिकॉर्ड। हाँ, इसे मैंने बीज डालने के पहले दिन से ही दर्ज करना शुरू कर दिया था। मैंने 20 साल से मछलियों का काम किया है। मछली पालन करने वाले कई लोग देखे हैं, लेकिन इस तरह नोट्स बनाने वाले आप पहले इंसान हैं। अगर आप मछली पालन में कामयाब नहीं हुए तो ये भगवान की नाइंसाफी होगी। मैं बस एक सीधा सादा इंसान हूं, इसीलिए साधारण तरीके से सब लिख लेता हूं, ताकि अगली बार जब वही समस्या आए तो मैं घबराऊं नहीं। 10 साल पहले अगर बॉस फैंग आपके जैसा होता तो वह आज हमारे बीच होता। अगर बॉस माँ आपके जैसा होता तो उसे भागना नहीं पड़ता। डोंगजी, आप उन लोगों जैसे नहीं हैं। आप वाकई मछली पालन को लेकर संजीदा हैं। यह पानी कितना गहरा है? औसतन 2.5 मीटर है। और ये एरेटर मशीन? चारों के चारों नए बदले गए हैं। अंकल गुओ, डोंगजी, मैं आज यहां आया हूं एक और काम के लिए। क्या काम? तुमने पिछली बार कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भारी ब्याज पर कर्ज लिया है। कर्ज के ये दलदल। हाँ, 3% ब्याज है और $50,000 का उधार है। इसमें $60,000 हैं। पहले वह कर्ज चुका दो। ऐसी चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। अंकल गुओ, मैं यह नहीं ले सकता। मैं तुम्हें यह मुफ्त में नहीं दे रहा। जब तुम अपनी मछलियां बेच दोगे तो मैं पेमेंट में से इसे काट लूंगी, पर ब्याज नहीं लूंगी। मैं व्यापार में सिर्फ माल देखती हूं, इंसान नहीं। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। अंकल गुओ, बस अब और कुछ मत कहो। जाकर वह कर्ज चुकाओ और फिर अपनी मछलियों का ध्यान रखो। वैसे मैंने मैनेजर जो से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि अगर मछलियां सही निकलीं तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो जाएगा। अब अंकल गुओ ने क्या दिया है? $60,000, ताकि हम अपना कर्ज चुका सकें। डोंगजी, हमें बहुत अच्छे इंसान मिल गए हैं।
वाह, यहां तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है तुम्हारे पास पैसा आ गया है। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? हम झाओ शाओजुआन को ढूंढ रहे हैं। उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे। क्या तुम्हें सच में इसके बारे में नहीं पता? मुझे याद है कि 3% ब्याज पर $50,000 थे और समय तो अगले महीने पूरा होना है। समय? मैंने सुना है कि तुम्हारा मछलियों का काम अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं पहले ही वसूल करने आ गया हूं। $50,000 की मूल राशि और 3 महीने का ब्याज, कुल मिलाकर $65,000 हुए। अगर आज पैसे नहीं मिले तो अब इस तालाब की मछलियां मेरी हुई। $65,000, एक भी पैसा कम नहीं। कार्ड में 60,000 हैं और बाकी के 5,000। क्या 5,000 काफी होंगे? हूं। ठीक है, अच्छा हुआ तुम समझ गए। ए लड़के, अगर तुम्हारा यह तालाब सच में चल पड़ा तो बाद में पैसों के लिए मेरे पास आ सकते हो। ब्याज की चिंता मत करना। जरूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी कर्ज नहीं लूंगा। हूं। आखिरकार सारा कर्ज उतर गया। हाँ, उतर गया। डोंगजी, आगे से अगर कोई भी यहां हंगामा करने आए तो बस मुझे एक आवाज देना। हम जैसे बुजुर्गों के पास और कुछ हो न हो, पर अभी भी हम में काफी ताकत बची है। सही कहा, उससे डरने की क्या बात है। अगली बार आया तो उसे सबक सिखाकर बाहर निकाल देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। धन्यवाद कैसा? तुम हमें पैसा कमाना सिखा रहे हो और हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ओके, पर यही तो सही इंसाफ है। तीन ऑन्स हो गया। जरा वजन करो, जरा वजन करो। तीन ऑन्स। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि जब मंदारिन मछली 3 ऑन्स की हो जाएगी तो आधी मुश्किल हल हो जाएगी? हाँ, 3 ऑन्स के बाद सब आसान हो जाएगा। बस 3 महीने और, फिर ये बाजार में जाने के लिए तैयार होंगी। शाओजुआन, हमारी मछलियां बच गईं। हाँ, वे बच गईं। अरे, मुझे नीचे उतारो। अगर किसी ने देख लिया तो देख लिया। बस 3 महीने और हिम्मत रखो। जब मछलियां बिक जाएंगी तो मैं तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा। वादा करो। मेरा वादा है। डोंगजी, हाँ। क्या हम यह सब झेल पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। बत्तीस डिग्री से ऊपर जाने पर ये मछलियां परेशान होने लगती हैं, और अगर तापमान 34 डिग्री से ऊपर गया तो ये सब चली जाएंगी। इतनी ज्यादा लागत में अगर मछलियां पल भी गईं तो कोई मुनाफा नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि वह लिन जियांगो से बुरी तरह डर गया है। ये मछलियां ही मेरी पूरी जिंदगी हैं। तैंतीस डिग्री। क्या हुआ? मंदारिन मछली 32 डिग्री से ऊपर होने पर परेशान होने लगती है। अगर तापमान 33.5 से ऊपर गया तो नुकसान का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। अंकल वू, सभी ऑक्सीजन मशीनें चालू कर दो। पूरी ताकत पर चलाओ। ठीक है। कम हो जाओ, नीचे आओ। फिलहाल स्थिति संभल गई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि यह गर्मी अभी 1 हफ्ते और रहेगी। तुम कल रात कितने घंटे सोए?
मैं सोया था। लिन डोंग, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारी आंखों में लालिमा कल से भी ज्यादा है। जैसे ही गर्मी कम होगी मैं जी भर के सोऊंगा। ये कैसा मौसम है। मैं 60 साल से भी ज्यादा जिया हूं। मैंने ऐसी गर्मी वाला जुलाई का महीना कभी नहीं देखा। डोंगजी, क्या मछलियां बच पाएंगी? बच जाएंगी, जब तक पानी का तापमान 34 डिग्री के पार नहीं जाता। वे सांस लेने के लिए सतह पर आ रही हैं। अंकल वू, लोगों को बुलाओ और तालाब में बर्तन से पानी छिड़को। जल्दी करो। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पानी छिड़को। डोंगजी, मुझे मछलियां पालते हुए 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, पर मैंने ऐसी खतरनाक हालत कभी नहीं देखी। तुम तो इसे मौत के मुंह से वापस छीन कर ले आए हो। क्या ये मछली जिंदा बच पाएगी? पता नहीं, कल तक इंतजार करना होगा। उनकी आंखों की गहराइयों में अब भी उम्मीद की एक ऐसी किरण चमक रही थी जो हार मानने को तैयार नहीं थी। उस रात कोई नहीं सोया। एक 130, 124, 125, 125। तीन 120 मछलियां। 320? हमने कुल 30,000 मछलियां ही डाली थीं। मुझे पता है। डोंगजी, यह संख्या ज्यादा नहीं है। पानी में हलचल इतनी तेज थी कि सिर्फ 300 से ज्यादा मछलियां ही खत्म हुईं। यह तो भगवान की कृपा है। मैंने एक बार ऐसी ही हलचल देखी थी, तब 2000 से ज्यादा मछलियां खत्म हो गई थीं, लेकिन बाकी बच गई थीं। मुझे माफ करना, मैं तुम सबका ख्याल नहीं रख पाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने पूरी कोशिश की। इन 320 मछलियों को दफना दो। बाकी की 29,680 मछलियों को मैं एक एक करके बड़ा करूंगा। लिनडोंग, तुम यहां कैसे आए? क्या मछलियों के बाजार में आने का वक्त अभी नहीं हुआ? बॉस जू, मैं 1 महीने के चारे के लिए और उधार चाहता हूं। पिछले उधार का हिसाब अभी तक चुकता नहीं हुआ है। लिनडोंग, तुम्हें पता है कि मेरा व्यापार बहुत छोटा है। बॉस जू, यह मेरा पालन पोषण का रिकॉर्ड है। शुरुआत के पहले दिन से लेकर हर दिन का पानी का तापमान, चारे की मात्रा और मछलियों की बढ़त का सारा ब्यौरा यहाँ है। आप देख सकते हैं, मेरी मछलियां बिल्कुल स्वस्थ हैं। 2 महीने और रुक जाइए, फिर ये बाजार में जाने के लिए तैयार होंगी। मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा। तुम्हारी ये जानकारी तो मेरे मुनीम के रिकॉर्ड से भी ज्यादा बारीकी से लिखी गई है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का और उधार देता हूं। शुक्रिया बॉस जू। रुको लिनडोंग, मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं, पर तुम्हारी इस डायरी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी की वजह से। पिछले साल जब तुमने ओल्ड जांग के यहाँ मछलियों की बीमारी ठीक की थी, तब तुम 5 दिन और 5 रात तक सोए नहीं थे। मुझे वह सब याद है। अब जाओ और मछलियों को खूब बड़ा करो।
बॉस जू ने उधार ली है। 1 महीने की मोहलत ली है। सुनिए सभी अंकल्स, चारे की गाजी आ गई है, इसे उतारिए। ठीक है, ठीक है। चलो, एक और मुश्किल टल गई। ये गहरा है। वो मेरी जिंदगी का देखा हुआ सबसे खूबसूरत रंग था। डोंगजी, तुम्हारी यह मछली वाकई कमाल की है। सबका साइज एक जैसा है और काफी फुर्तीली भी है। $26 प्रति किलो के हिसाब से 3000 किलो मतलब $78,000। कर्ज चुकाने के लिए यह काफी नहीं है, लेकिन अगर 30,000 किलो का माल निकला तो कुल कमाई $7,80,000 होगी। लागत काटने के बाद कम से कम 3 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा। सौदा पक्का। ब्रदर जियांगो, तुम्हारा चचेरा भाई उस तरफ ल्यूहेवान की तरफ मछलियां निकालना शुरू कर दिया है। कितनी निकाली? पहले जाल में 3,000 किलो। मछलियों का साइज बहुत ही शानदार है। ओल्ड सन उन्हें $26 दे रहा है। 26? मेरी मैंड्रिन मछली के लिए ओल्ड सन ने कल सिर्फ 24 दिए थे। तुम ही बताओ ब्रदर जियांगो, अगर तुम्हारा भाई वाकई कामयाब हो गया तो हमारी सोसाइटी की क्या इज्जत रह जाएगी? आखिर तुमने ही तो बड़ी बड़ी बातें की थीं। वह कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। पहली बार में मछलियां पकड़ लेने से क्या होता है? न तो उसके पास कोई रास्ता है और न ही कोई पहचान। मुझसे लड़ने की तेरी क्या बिसात? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? कुछ नहीं, बस चाय ज्यादा पीली थी। ओल्ड सन, ल्यूहेवान में लिनडोंग की मछली क्या तुम खरीद रहे हो? मैंने 3,000 जिन खरीदी है। क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है। ब्रदर जियांगो, तुम्हारा चचेरा भाई मछली पालन में माहिर है। मछली दिखने में वाकई लाजवाब है। आज से उसकी मछली खरीदते समय कीमत $23 तक कम कर दो। 23? ब्रदर जियांगो, उनकी मछली की क्वालिटी इतनी शानदार है कि लोग $26 में भी उसे झपट रहे हैं। अगर तुम उसे 23 तक ले जाओगे तो क्या वह तुम्हारा दुश्मन नहीं बन जाएगा? ल्यूहेवान में तुम प्रति किलो जो मुनाफा कम कमाओगे, मैं अपनी ऑपरेटिव सोसाइटी से उसकी भरपाई कर दूंगा। मैं इस साल की मंदारिन मछलियों के दाम तुम्हारे लिए पूरे $1 कम कर दूंगा। ओल्ड सन, तुम एक व्यापारी हो। सोसाइटी में 1 लाख जिन माल है, $1 कम समझो। तुम $1 लाख ज्यादा कमाओगे, जबकि लिनडोंग के पास कुल मिलाकर केवल 30,000 पाउंड माल है। तुम्हें फायदे और नुकसान के बीच का फर्क मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना? सौदा पक्का। डोंगजी की मछलियां वाकई बहुत अच्छी हैं। यह इस पूरे साल में मेरे द्वारा ली गई सबसे बेहतरीन मछली है। मैंड्रिन मछली के लिए $23 प्रति पाउंड मिलेंगे। बॉस सन, पिछली बार तो कीमत 26 थी ना? वह तो तब था जब मार्केट अभी खुला ही था। पिछले कुछ दिनों में सभी पालने वालों ने अपना माल निकालना शुरू कर दिया है। जैसे ही सप्लाई बढ़ती है, कीमतें अपने आप गिर जाती हैं। 23 आज का तय भाव है। भरोसा न हो तो किसी और से पूछ लो। मैंड्रिन मछली $23.5। इससे एक भी पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। $23 बेचना है तो सामान उतार दो, नहीं बेचना तो मत बेचो।
अगर तुम नहीं खरीदोगे तो कोई और खरीद लेगा। यहां का बाजार मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है और कहीं ज्यादा बेरहम भी। बेटा, तुम कहां से आए हो? चिंगशी टाउन, ल्यू हेवन। ल्यू हेवन की वह बंजर जमीन उन्होंने ही ली थी। 10 साल पहले बॉस फैंग मुझसे ही माल लेते थे। वह बहुत जोश से भरे थे, कहते थे कि वो इसे बनाएंगे पूरे राज्य का सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र, पर एक बड़ी बाढ़ ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो सब कुछ हार कर चले गए। मुझे काफी समय तक उनके लिए बहुत दुख हुआ। तुम्हारी मछलियों के साथ कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? आपको कैसे पता? चिंगशी टाउन के लिन जियांगो ने कल मुझे फोन किया था। कह रहे थे कि उनके भाई की मछलियां हैं, इसलिए उन्हें खरीदते वक्त जरा संभल कर रहूं। बॉस गुओ, फिर परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। रुको, लिन जियांगो ने मुझे फोन तो किया था, पर मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं हूं। मेरा बिजनेस सिर्फ माल की क्वालिटी पर चलता है, सिफारिश पर नहीं। 25 रुपये 50 पैसे, जो बाजार भाव से 50 पैसे ज्यादा है। तुम्हारी जितनी भी मछलियां हैं मैं सब खरीद लूंगा। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी मछलियां बहुत अच्छी तरह पाली गई हैं। ल्यू हेवन की उस जगह को मैं जानता हूं। बहते पानी में पाली गई मछलियों का मांस बहुत अच्छा होता है। 10 साल पहले जो काम बॉस फैंग नहीं कर पाए, उसे तुमने कर दिखाया है। इसके अलावा तुम्हारी इन मछलियों की जो क्वालिटी है, उन्हें साधारण मार्केट में बेचना घाटे का सौदा होगा। मैं कुछ बड़े होटल और रेस्टोरेंट के खरीदारों को जानता हूं, जिन्हें बिल्कुल इसी साइज की मछलियां चाहिए। वे तुम्हें 28 या यहां तक कि $30 भी दे सकते हैं। अंकल गो, आपका यह एहसान मैं लिन डोंग हमेशा याद रखूंगा। क्या याद रखोगे? छो यह सब याद? क्या याद? मैं बस एक कारोबारी हूं, अच्छे माल को देखकर बस खुद को रोक नहीं पाता। जाओ अब। डोंगजी, तुम्हारी यह मछली आधे किलो की हो गई है ना? अंकल गुओ, आप यहां कैसे आए? हाँ, यह बराबर आधा किलो है। 1 महीने और पालने के बाद यह बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं इसी सिलसिले में यहां आया हूं। मैनेजर जो के साथ मैंने तुम्हारे लिए लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट पक्का करवा दिया है। कीमत $30 प्रति किलो तय की गई है। शर्त यह है कि तुम्हें लगातार सप्लाई देनी होगी। मछली 800 ग्राम से ज्यादा होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 3 साल की है। अंकल गुओ, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने मेरे लिए बात करके पक्का किया है। यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अच्छी मछली देते हो तो इससे मेरा यानी ओल्ड गुओ का मैनेजर जू के सामने भी सम्मान बढ़ता है। दोनों का फायदा है। अंकल गुओ, श्याओजुआन, आओ इसे देखो। 3 साल $30 प्रति किलो, यह एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। सही कहा। जब तक आप मछलियों की अच्छी देखभाल करेंगे, तब तक इन 3 सालों में बिक्री की कोई चिंता नहीं होगी और कीमत की भी कोई चिंता नहीं होगी। डोंगजी, हमने आखिरकार कर दिखाया। सच में, हमने कर दिखाया। हाँ, हमने कर दिखाया। ठीक है, ठीक है। अब रोना बंद करो। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। एक और बात है। क्या बात है? मैनेजर जो ने कहा है कि वह अगले महीने खुद यहां आएंगे मछलियों की क्वालिटी देखने के लिए। अगर वे सही मानकों पर खरी उतरी तो वहीं पर असली कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और पहली एडवांस पेमेंट दी जाएगी। अगले महीने तक 8 पाउंड से ऊपर का वजन कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इन मछलियों पर पूरा भरोसा है। डोंगजी, अब हमारी जिंदगी सच में संवर जाएगी, है ना? क्या हम सच में अच्छे दिन जी पाएंगे, है ना? पहले तो बस आंखों में आंसू ही हुआ करते थे।
सुनिए ब्रदर जियांगो। ओल्ड सन, मैंने सुना है कि शहर के उस ओल्ड गुओ ने लिनडोंग के लिए कुछ सेटिंग की है। क्या आप राजधानी के उस कैटरिंग ग्रुप के बारे में जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूं। सुना है कि जुशियन पवेलियन वाली तरफ से उनके साथ एक लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। $30 प्रति किलो। $30 प्रति किलो? लंबा कॉन्ट्रैक्ट। ब्रदर जियांगो, मैं इस मामले में दखल नहीं दे सकता। जुशियन टावर तो राजधानी से है, मैं तो बस जिले का एक छोटा सा होलसेलर हूं, मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। ओल्ड सन, मैं आपसे राजधानी के मामलों में दखल देने को नहीं कह रहा हूं। मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए। अगर लिनडोंग की मछलियां जिले में बिकने आती हैं तो आप उनकी कीमतें गिराते रहना। कीमत $23 तक ले आना। ब्रदर जियांगो, जब उनके पास लंबा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो जिले में बेचने नहीं आएंगे। अगर आए तो क्या आप वादा करते हैं? ठीक है, अगर उनकी मछलियां जिले में आईं तो मैं दाम $23 तक गिरा दूंगा। अच्छा, अपनी बात याद रखना। एरगुजी, 1 मिनट यहां आओ। क्या वे तस्वीरें अभी भी तुम्हारे पास हैं जो मैंने पिछली बार खींचने को कहा था? हाँ, वे सब क्लाउड में सुरक्षित हैं। उन्हें मुझे भेज दो। इसके अलावा आज से तुम हर दिन ल्यू हेवान जाओ और उन पर नजर रखो। वे मछलियां कब निकाल रहे हैं, कितनी निकाल रहे हैं और किसे बेच रहे हैं, इस सब का रिकॉर्ड रखो। ब्रदर जियांगो, वह औरत बहुत खतरनाक है। ये लो $2000। काम अच्छे से किया तो और भी मिलेंगे। ठीक है, मैं जाऊंगा। वह हार मानने को तैयार नहीं है, पर उसे यह नहीं पता कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हे, फिर से तू? भाभी, मैं तो बस यहां से गुजरते हुए नजारे की तस्वीरें ले रहा था। क्या लिन जियांगुओ ने तुझे ये तस्वीरें लेने के लिए कहा है? हाँ, उन्होंने कहा था कि इस बार साफ तस्वीरें लेना और ज्यादा तस्वीरें लेने के लिए वो $200 देंगे। पिछली बार मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अगर उन्होंने फिर किसी को भेजा तो मैं हर बार तुझे मजा चखाऊंगी। क्या तूने उन्हें बताया नहीं? बी बताया था। उन्होंने कहा कि तुम एक औरत हो और सिर्फ डरा रही हो। आज मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ डरा रही हूं या नहीं। लिन जियांगो से कह देना कि अगर उन्होंने फिर किसी को भेजा तो मैं खुद उनके घर जाऊंगी और उनकी पत्नी और बच्चों के सामने पूछूंगी कि क्या उनमें थोड़ी भी शर्म बची है। फिर से वही घटिया इंसान। भगा दिया उसे। से आ गए। जितनी भी तस्वीरें ली थीं मैंने सब मिटा दी। अगली बार मैं संभाल लूंगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक है, तुम तो बहुत काबिल हो। ब्रदर जियांगो, उस औरत ने सच में सबक सिखाया। देखो, मेरी पूरी पीठ सूज गई है। उसने सारी तस्वीरें भी मिटा दी। कितनी तस्वीरें खींची थीं? बहुत सारी खींची थीं, लेकिन उसने सब मिटा दी। पर भागते वक्त मेरा फोन खुला रह गया था। हो सकता है क्लाउड पर बैकअप हो गया हो। ल्यूहेवन किलो का हो गया है। उसने तो वाकई इसे पाल लिया। डोंगजी, मैं उस आदमी को तुम्हारे पास ले आया हूं। बॉसलिन, जरा अपना जाल डालकर तो दिखाओ।
$30 प्रति किलो के हिसाब से मैं ये सारी मंदारिन मछलियां खरीद लूंगा। मेरी शर्त यह है, हर मछली का वजन 8 औंस से ज्यादा होना चाहिए। छोटी मछलियां मुझे नहीं चाहिए और ट्रांसपोर्ट के दौरान नुकसान 3,000वें हिस्से से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30,000 किलो मंदारिन मछली, $30 प्रति किलो, तो ये हुए $9 लाख। इसमें ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प को मिला लें तो कुल कमाई 10 लाख से ऊपर जाएगी। सारे खर्चे निकालने के बाद कुल $5 लाख का शुद्ध मुनाफा। सौदा पक्का? बॉस लिन, क्या आपका यह पालन करने का तरीका दोहराया जा सकता है? आपका क्या मतलब है? पूरे राज्य में हमारे ग्रुप की 30 से ज्यादा दुकानें हैं जहां हर दिन 500 पाउंड से ज्यादा मैंड्रिन फिश की खपत होती है। अभी हमारे सप्लायर भरोसेमंद नहीं हैं, कीमतें बहुत बदलती रहती हैं और उनकी क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। अगर आप लगातार सप्लाई दे सकते हैं तो हम आपके साथ एक लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हैं। कीमत तय रहेगी, बाजार के उतार चढ़ाव से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिस्टर जो, मुझे 1 साल का वक्त दीजिए। अगले साल इस समय तक मेरी पैदावार 2 गुनी हो जाएगी। फिर मैं इंतजार करूंगा। बॉस लिन, आपके साथ काम करके खुशी हुई। आपके साथ काम करके खुशी हुई। रो क्यों रही हो? नहीं, रो नहीं रही। बस मुझे लग रहा है कि आखिरकार हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। अभी खत्म नहीं हुआ। अभी एक आखिरी काम करना बाकी है। क्या काम? अब उन्हें सर झुकाने पर मजबूर करना है। सभी अपना सिर झुका लो। इस साल का सारांश यहीं खत्म होता है। अब अगले साल की योजना पर बात करते हैं। अगले साल से हमारी सहकारी संस्था मछलियों के बच्चों को एक साथ खरीदेगी। ज्यादा मात्रा होने से कीमतें कम हो सकेंगी और आप सभी के पैसों की बचत होगी। बस आज का ही दिन है। लिनडोंग, तुम यहां क्या करने आए हो? यह हमारी सहकारी संस्था की अंदरूनी मीटिंग है और तुम इसके सदस्य नहीं हो। नमस्ते अंकल्स ब्रदर्स, मैं यहां सिर्फ एक काम के लिए आया हूं। ल्यू हेवान ब्रीडिंग फार्म। इस साल की वित्तीय रिपोर्ट है। 32,000 पाउंड मैंड्रिन मछली का उत्पादन, औसत कीमत $30 प्रति पाउंड। बाकी मछलियों को मिलाकर कुल आमदनी $11,50,000 हुई और शुद्ध लाभ $5,30,000 है। $5,30,000? उस वीरान जगह से $5,30,000। प्रोविंशियल कैपिटल जूशियान वो केटरिंग ग्रुप कॉर्पोरेशन आपूर्ति का अनुबंध अगले साल से शुरू होगा। मेरी सभी मछलियां सीधे 30 स्टोरों में जाएंगी और कीमत $30 प्रति पाउंड पर तय होगी, जिस पर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। लिनडोंग, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो भी तुम्हारा मुझ पर कर्ज है वह मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब से चिंगशी टाउन के मछली बाजार पर सिर्फ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मेरे लिनडोंग की मछलियां तुम पर निर्भर नहीं है। मेरे लिनडोंग का रास्ता तुम पर निर्भर नहीं है। मेरे लिनडोंग के लोग तुम पर निर्भर नहीं है। लिनडोंग, तुम्हें क्या लगता है बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो तुम बहुत बड़े बन गए? तुम्हें लगता है कि इस सोसाइटी के ये लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे? ख्वाब देखना बंद करो। ल्यूहेवन का जो ब्रीडिंग मॉडल है, बाढ़ नियंत्रण से लेकर मछली पालने तक, मैं सारी तकनीकी जानकारी सबको बता दूंगा। जो कोई भी सीखना चाहता है वह कभी भी मेरे पास आ सकता है। मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। वाकई? क्या आप वाकई इसे मुफ्त में सिखाएंगे? इसके अलावा जूसियान गू मिस्टर जो ने कहा है कि मांग बहुत ज्यादा है और मेरा अकेला परिवार इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। जो कोई भी मानकों के अनुसार मछली पालन कर सकेगा, मैं उसकी डील करवाने में मदद करूंगा। कीमत भी वही रहेगी। लिनडोंग, तुम सोसाइटी की नींव खोद रहे हो। यह गलत मुकाबला है। ब्रदर जियांगो, सोसाइटी सबकी है। यह तुम्हारे लिन जियांगो का निजी इलाका नहीं है। तुम इतने समय से चेयरमैन हो। लोगों से कम कीमत पर मछली खरीदने के अलावा तुमने और किया ही क्या है? लियू लाओसान, पिछले साल तुमने अपनी मछलियां ब्रदर जियांगो को बेची थीं, तो उसकी क्या कीमत मिली थी? $23। सिर्फ $23। बाजार की कीमत कितनी है? 26। तो मुनाफे का पैसा किसकी जेब में गया? ब्रदर जाओ, तूने पिछले साल मछलियों के बीज कहां से खरीदे थे?
ब्रदर जियांगो ने सबके लिए एक साथ खरीदे थे, 60 पैसे प्रति बीज के हिसाब से। मैंने खुद राज्य मत्स्य अनुसंधान संस्थान से लिए थे। सबसे अच्छी क्वालिटी वाले बीज 45 पैसे में मिले। मतलब हर बीज पर 15 पैसे का अंतर है। उस हिसाब से 10,000 बीजों पर 1500 का फर्क हुआ। मैंने पिछले साल 20,000 बीज खरीदे थे। मैंने 30,000 लिए थे। और मैंने 40,000। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने सबके पैसे बचाने के लिए एक साथ खरीदारी की थी। ज्यादा मात्रा में लेने पर ही कम दाम मिलता है। तो फिर जो दाम तुम्हें मिला वो मेरे अकेले खरीदने वाले दाम से ज्यादा कैसे है? भाइयों, मैं लिनडोंग आज सबको ये साफ कर देता हूं कि मैं ल्यू हेवन की तकनीक सबको मुफ्त में सिखाऊंगा। हमें किसी सहकारी संस्था, मंत्री या उपाध्यक्ष की जरूरत नहीं है। मेरा बस एक ही नियम है कि हम सब मिलकर कमाएंगे। बहुत बढ़िया। ब्रदर जियांगो, सच तो यह है कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर 9 महीने पहले आपने वो $50,000 न दिए होते तो शायद मुझे पूरी जिंदगी यह पता नहीं चलता कि मुझ में कितनी काबिलियत है और इस मछली पालन के काम में कितनी गुंजाइश है। इसलिए शुक्रिया। डोंगजी, तुम रुको। मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। सहकारी समिति के मामले पर क्या हम बैठकर सुकून से बात कर सकते हैं? तुम्हारी जो भी शर्तें होंगी मैं सब मानने को तैयार हूँ। प्रेसिडेंट ने तुम्हें जो मछली का तालाब दिया है, मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। मैं उसका अब आधा पछताने से हिस्सा क्या तुम्हें होगा? जब डोंगे। पहले ही क्या सच में तुम्हें उससे कोई नफरत नहीं है? पहले थी, लेकिन अब नहीं है। किसी से नफरत करना बहुत थका देने वाला होता है। उतनी ताकत से तो अच्छा है कि कुछ और मछलियों के तालाब संभाल लूं। डोंगजी, आज तुमने काम बहुत शानदार तरीके से किया है। चलो, मैं तुम दोनों को खाना खिलाता हूं। अंकल गुओ, फिर किसी और दिन चलते हैं। मैं वापस जाकर अपने मछलियों के तालाब देखना चाहता हूं। ठीक है, फिर मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूं। डोंग, रुको। डोंग, डोंग, अभी मैंने सभा में जो भी बातें कही वे दिल से कही थीं। पहले मैं लिन जियांगो के साथ था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी कड़वी बातें कही थीं। आज मैं अपनी उन गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। लाओसान, पुरानी बातें खत्म हुई। आप बस अच्छे से मछली पालन करें। कोई भी परेशानी हो तो कभी भी मेरे पास आना। डोंगजी, मैंने अपनी 60 साल से ज्यादा की उम्र में बहुत से लोगों को देखा है, पर आप जैसा कोई नहीं। क्या आप सच में अपनी तकनीक मुफ्त में सिखाएंगे? जी हाँ, मुफ्त। एक भी पैसा नहीं लूंगा। अंकल वू, आपको क्या लगता है कि अब ब्रदर जियांगुओ का क्या होगा? इंसान को हकीकत मान लेनी चाहिए। उसने जो रास्ता खुद चुना है उसका नतीजा भी खुद ही भुगतना पड़ेगा।